लखते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे। वक्त ने अगर हमसे खून मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे। आप किसी को गोली नहीं मार सकते। अगर कोई ये कहता है कि रामजी लाल सुमन जी की जवान काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम, तो इसको तालिबानी फरमान करार दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिसने ये फरमान दिया है उसके नाम के आगे खान नहीं लिखा हुआ है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। आप बोलने की आज़ादी छीन रहे हो। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, और हम बोलेंगे ये देश किसी की सोच से नहीं चलता, बाबा साहब के संविधान से चलता है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देश में लोगों को गद्दारी का। अगर ये गुरुद्वारा नहीं होता ना, मैं भी कलमा पढ़ रहा होता। हमने जमजम दिया, अब गंगा दिया, इन्होंने देश को दंगा ही दंगा दिया, और इन्होंने ख्वाब एक रंग के देखे, मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब, और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। भगवा कुर्ता, भगवा स्टॉल, हाथ में तलवार लेकर लहराया गया। दरअसल करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन करा है रामजी लाल जी के खिलाफ, जो कि सपा के सांसद हैं। दरअसल उन्होंने एक विवादित बयान दिया था राणा सांगा को लेकर कि वो गद्दार हैं। उसी के चलते करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन करा है, और उनके खिलाफ एक राशि भी तय करिए कि जो उनकी जुबान काट के लाएगा, उस इंसान को हम मुंह मांगी लाखों में जो राशि है जो तय करी गई है वो देंगे। और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली से मारने की, यानी कि जान से मारने की धमकी मिली है, तो जनता जनार्दन से बात करते हैं कि ऐसे खुलेआम किसी बड़े सांसद को जान से मारने की धमकी देना। और जिस करनी सेना के लिए राणा सांगा जी जो हैं वो पिता समान है, वो उनको पिता मानते, क्या इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना, गद्दार घोषित कर देना कहाँ तक सही है? जो अभी अखिलेश यादव को गोली मारने के लिए किसी ने बयान नहीं, मतलब धमकी नहीं, उसको सीधा खुला एक चैनल पर, आज तक चैनल पर एक आदमी, तो उनके लिए कहूँ लखते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे। वक्त ने अगर हमसे खून मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे। आप किसी को गोली नहीं मार सकते। अगर कोई भी काम ऐसा है आपकी भावनाओं को आहत करता है, मैं राजपूत हूँ, मैं स्वयं एक राजपूत हूँ, लेकिन मैं राणा सांगा को जानता हूँ। वो महावीर थे, उनके शौर्य की गाथाएं देश के इतिहास में हैं। लेकिन अगर किसी ने इस तरह का बयान दिया है तो आप उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाइए। अगर कोई ये कहता है कि रामजी लाल सुमन जी की जवान काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम, तो इसको तालिबानी फरमान करार दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिसने ये फरमान दिया है उसके नाम के आगे खान नहीं लिखा हुआ है। अगर उसके नाम के आगे खान लिखा हुआ होता तो उसको तालिबानी फरमान करार दे दिया जाता। आज मैं जद पे हूँ तो इतना खुशगुमान न हूँ। आज मैं अगर जद पे हूँ तो इतना खुशगुमान न हूँ। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। करनी सेना ने जिस तरह से कल आगरा के अंदर पूरे रोडों पर तलवारें लाठियां निकाल करके जो वहां पर आंदोलन किया, जो प्रदर्शन किया, रोडों को जाम करने का काम किया, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके सवाल पूछा है कि आपकी कानून व्यवस्था कहां पर है, कहां सोई हुई है। वो हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान का कानून चलता है, किसी की सोच नहीं चलती है। रामजी लाल सुमन जद में है, खुशगुमा मत होना। रामजी लाल सुमन जद में है, खुशगुमा मत होना। हवा तेज है, चिराग सबके बुझेंगे। शेर ढंग से बोल दिया करो पहले तो। मैं आपको बता रहा हूँ, रामजी लाल सुमन एक, उनसे गुजारिश मेरी ये है, अगर तो मुर्दों में होती है ना, अगर तो मुर्दों में होती है, उनसे ये गुजारिश है, या तो सबूत पेश करें कि राणा सांगा गद्दार थे, जो उनके शब्द हैं, उन्होंने गद्दार बोला है, तो ये सबूत पेश कर दें इतिहास में से निकाल के। अदरवाइज वो बहुत माफी मांग ले। उनके पास 2 ऑप्शन है। बाकी बवाल सुनो, माफी आपने नहीं सुनी। आप एक मिनट, आपने माफी मांगने की बात करी ना। अभी रुको ना। हमारे देश में पहले गोधरा कांड कर लो, बाद में गुजरात दंगा करवा दो। क्यों किया गोधरा कांड? अगर देश के अंदर सबसे बड़ी दूसरी आबादी को लोकसभा का एक चुना हुआ निर्वाचित सांसद गद्दार कहता है,
तो वो सवालिया निशान लगाता है उनकी कुर्बानी को, अशफाकुल्लाह खान और बीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को गलत साबित करता है। वो हमको गद्दार कहता है, उस पर कौन सा कानून लागू होता है? अरे क्यों? चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं, अरे सुनो, ये क्या कह रहे हैं? मोहब्बत की बात करते हैं और पीछे से नफरत की बात चालू हो जाती है। मैं इतना इनको जरूर कहना चाहूंगा, मैं बार बार एक बात का मेरे को जवाब नहीं, मेरे को बात का जवाब नहीं मिल रहा। मैं है कौन ये? आप कौन है? आप कौन है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कड़ी सेना को बताना चाहूंगा, मेरे जिला आपके पास कुछ बोलने का तो वो बोल ही नहीं कर रहे। अभी मैं जिस जिले में रहता हूँ कासगंज में, उसमें अभी परसों एक बहुत दुखद घटना हुई। एक क्षत्रिय समाज की बेटी का 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, और जिन्होंने बलात्कार किया वो कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके पुत्र हैं, मेरे यहाँ सांसद रहे राजवीर सिंह राजू भैया, उनके बहुत खास आदमी हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे बताइए कहाँ सो रही है करनी सेना? एक बहन की इज्जत लूटी गई कासगंज में, और करनी सेना वहाँ जाकर उधम क्यों नहीं करती है? बहन बेटियों की इज्जत के लिए करनी सेना आगे नहीं आती। के लिए ये कहना जरूरी है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुकन, जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। तो तुमने बकवास की है, तुम परिणाम भुगतोगे। या नहीं रुकिए, आपने बोला कि वो साबित करें या तो क्या, अगर गद्दार हैं तो प्रूफ दे। तो अगर इतने बड़े सांसद को जो धमकी दे दी जाती है कि गोली मार देंगे, वो सही है? नहीं, राह चलते कोई भी बोल देगा कि मैं गोली मार देता हूँ, उसकी जुबान एक मिनट ना, कानून किस लिए? वो बोलते हैं कि जुबान काट के लाइए, लाखों का इनाम हम आपको देंगे। क्या बोला अभी? क्या कोर्ट बोला? किस लिए बैठा है? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा करनी सेना के ऊपर, करनी सेना ने पहले क्यों नहीं बोला? रामजीलाल सुमन से पहले क्यों नहीं बोला ऐसा? मैडम मैडम एक मिनट, वो पहले क्यों नहीं बोला? अरे मैडम, मैं बता रहा हूँ, वो एक सीएम, वो एक सांसद नहीं, वो भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के नेता हैं, और भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ अगर ऐसे बयान देंगे तो आम लोगों के साथ उनका कैसी सोच हो सकती है? आप ये बताइए। हम मात से सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम माती से सोजा में भी हक बात कहेंगे, और कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कमाल कर दिया, साहब की धोती फाड़ कर कमाल कर दिया। उसूलों पे आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। मैं इतना कह रहा हूँ, मुझे इतना पता है, उसूलों पे आँच। मुझे इतना पता है कि अगर रामजी लाल सुमन या तो सबूत पेश कर दें भी राणा सांगा गद्दार हैं, या वो उन्होंने ये भी बोला है कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, इस जन्म में नहीं मांगूंगा, तो करनी सेना ने जो कहा है वो गलत था। मैं पहले आपके कैमरे में बोल चुका हूँ, ये बात मैंने कही है। कानून हाथ में लेने का आपको हक नहीं है। आपने जो उनके घर में तोड़फोड़ की, चलो एक आवेश में आगे तोड़फोड़ की, लेकिन आप अगर अखिलेश यादव के लिए, इससे पहले श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए इन्हीं की अलायंस के एक नेता संजय निषाद ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था। क्या करनी सेना या भाजपा का कोई नेता संजय निषाद के घर बुलडोजर लेकर के पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर सत्ता में जो बैठे हैं वो आपके साथ हैं, वो कुछ भी बोलेंगे, और जो विपक्ष में उनको बोलने की आज़ादी नहीं, आप बोलने की आज़ादी छीन रहे हो। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, और हम बोलेंगे। ये देश किसी की सोच से नहीं चलता, बाबा साहब के संविधान से चलता है। आप बोलोगे अनर्गल तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप अनर्गल तो नहीं बोलोगे, कम से कम आपको जो बोलना है, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मेरे को इतना पता है, आपके लगाम तो तलवार की धार से तेज है जुबान की धार। मैं तो ये तिरंगे से जिनको नफरत है,
तिरंगे से जिनको नफरत है अपना झंडा प्यारा है। अरे तिरंगे से जिनको नफरत है अपना झंडा प्यारा है। और अरे तिरंगे से जिनको नफरत है अपना झंडा प्यारा है। और बापू का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देश में लोगों को गद्दारी का। शर्मनाक इतिहास। अरे आप तो चुप हो जाओ, देश की जनता दे रही है, चुप हो जाओ। मस्त जवाब मिल रहा है। ये क्या ये कौन सी हरकत है बताओ? एक मिनट, थोड़ा वाणी को आराम दीजिए, रुकिए आप। अरे चाचा, पेंशन के टाइम में टेंशन मत लिया करो, पहले पेंशन लो फिर टेंशन लो। 2 किलो खून बढ़ जाएगा, देख लो ये बंदे का। अभी नहीं चुप हो रहा, चुप तो होने दो। पर यही है, एक शेर इनके ऊपर यही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव पे बयान दिया गया है कि जान से मार देंगे गोली। मैडम, ये चाचा के लिए एक डायलॉग है मेरे पास। तबाही होते हुए तबाही नहीं दिखती है और अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है। सुन लीजिए। अंधभक्त कौन है? दुनिया देख रही है रोज। अरे तुम्हें थोड़ी बोला तुम अंधभक्त? नहीं, क्यों छीन लो? हाथ मत लगाओ लेडीज। मैं इतना कहना चाहता हूँ, करनी सेना अपने हाथ में कानून नहीं ले सकती। मैं उसकी निंदा भी कर रहा हूँ जो उन्होंने बयान दिया है अखिलेश यादव के लिए। और अभी मैंने पहले भी कर चुका हूँ, लिख के दे दूँ। मैं अगर उनकी निंदा कर रहा हूँ, देश ये हमारे संविधान से चलता है। हमें इतना पता है कि उन्होंने बयान गलत दिया है तो उसके जवाब में इन्होंने ये रिएक्शन दिया है। तलवारें लहराना वो सही है, वो संविधान के खिलाफ है या हित में है? मैं संविधान के खिलाफ है। जो चीज आप किसी को कानूनी रूप से आप अपने हाथ में कानून कैसे ले सकते हो? हाथ में ले सकते हो। अगर वो बोलते कि माफी मैं नहीं मांगूंगा, रामजी लाल बोल रहे मैं माफी नहीं बोला ना, मांगूंगा। मैं सहमत हूँ इनसे। क्यों? हमारा देश जो है ना संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। अभी मैडम बात सुनिए, हमारा देश का हालत कहाँ जा रहा है देखिए ना। जो कोई भी एक भड़काऊ भाषण दे देता क्या कहेगा? हमारा देश कैसे चलेगा? गुंडागर्दी से चलेगा मैडम। जो ऐसे वैसे बैन दे देते हो आप, जो मार दोगे, ये तो गुंडागर्दी हो गया। तो आप संविधान का मान कहाँ रहो? तो एक काम करो ना, सारे संविधान को बंद कर दो, कोर्ट अदालत सब बंद कर दो, आप भी फैसला कर लो, गुंडागर्दी से चला लो। मियाँ जी, बात ये भी आती है ना, रामजीलाल सुमन के लिए या तो मैंने ये बोला है कि या तो वो प्रूफ कर दें कि राणा सांगा गद्दार थे, या माफी मांग ले। मुद्दे को हवा क्यों देनी? आप पहले अपनी जुबान पे एक चिंगारी आपने उछाल दी, फिर बाद में आप अड़ भी जाते हो कि भाई हम माफी भी नहीं मांगेंगे। सर ये सब बातें क्यों होता है पता है आपको? हाँ। ये सब बात इसलिए होता है, हमारा देश में सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। ये सब अरे सुन तो लो चाचा मेरा, ये सब मुद्दा किस लिए आता है? नए नए मुद्दा। देखिए, एक मुद्दा जाएगा, दूसरा अगले महीने में आ जाएगा, फिर अगले महीने में एक मुद्दा आ जाएगा। ये इसलिए आते हैं, आपको पता है सिलेंडर 5 रुपए बढ़ गया, 50 रुपए बढ़ गया। आपको पता है? बैंक का RBI रेट 0.25% कम हो गया। अगर आपका मकान की किस्त है उसमें 750 रुपए कम हो गए। सुनो मैडम, एक देश के अंदर एक सोच को बदला जा रहा है। देश के अंदर सोच ऐसी पैदा की जा रही है, देश में नफरत पैदा की जा रही है। और इस नफरत का जीता जान उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। अलीगढ़ के अंदर एक बेटी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने लेखपाल के लिए ऑनलाइन करती है, और वो बेटी हेमा कश्यप जिसका नाम है, अलीगढ़ की रहने वाली है, उसके सर पर स्कॉप बंधा हुआ होता है जिसको हिजाब बोलते हैं। हिजाब बंधा होने की वजह से वो लेखपाल उसका कास्ट सर्टिफिकेट नष्ट कर देता है, वो नीट की परीक्षा में नहीं बैठ पाती है। आप सोचिए देश की सोच किस तरफ जा रही है। ऐसी सोच से देश को बचाना है। कोई भी देश जब तक विकसित नहीं बन सकता, उस देश में रहने वाली पूरी आबादी देश से मोहब्बत न करे। आप देश की सबसे बड़ी दूसरी आबादी से नफरत पैदा करके उससे देश प्रेम का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे। मुझे इतना पता है, देश से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई ये बताएगा कि देश से मोहब्बत करो, ऐसे नहीं है। ये अंदर से मोहब्बत निकलती है, उसके लिए शोर मचाने की भी जरूरत नहीं होती है। जब जरूरत पड़ती है तो देश के लिए कुर्बानी हर कोई देने को तैयार बैठा होता है। ये जग जाहिर है, हमारे देश की ये खूबी है। हम कभी सामने से एक्शन नहीं लेते, लेकिन अगर एक्शन सामने वाले ने लिया है तो भरपूर रिएक्शन देते हैं। ये हमारे देश का इतिहास है।
सामने की बात किया। हमने कभी सामने से हमने सभी सामने से हमने और नीच लोग गुरुद्वारे में जा ही नहीं सकते। नीच बोलूंगा, नीच है, नीच वो गुरुद्वारे में नहीं जाएगा। मैं तो बोलूंगा नीच लोग के लिए गुरुद्वारा नहीं है। उम्र, ये अपनी उम्र के लिहाज से ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। करूंगा और कैमरा कर रहा हूँ अनपब्लिकली है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ गुरुद्वारे में सेवा करने लेके चलता हूँ। नहीं जाएंगे, संविधान से पहले के लोगों को नहीं जाएंगे। गुरुद्वारे में सेवा करने लेके चलता हूँ। आप भी कैमरा लेके चलो, नहीं जाएंगे। ये मोहब्बत की बात जो कर रहे इनको हैं, क्या पता ये मोहब्बत की ये गुरुद्वारा क्यों बना? बोल रहे कि वो नीच अगर ये गुरुद्वारा नहीं होता, तमतमा गए। अगर ये हाँ कर तमतमाऊंगा, अगर ये गुरुद्वारा नहीं होता ना, मैं भी कलमा पढ़ रहा होता हूँ। अगर ये गुरुद्वारा नहीं होता तो मैं भी कलमा पढ़ता, जिस संविधान कलमा पढ़ता। अगर ये गुरुद्वारा नहीं होता, संविधान के आप हिसाब आप से बात नहीं जाति, समझ रहे हो। मजहब, गुरुद्वारा धर्म, किस लिए बना? रंग, भेद, गुरुद्वारा कोई किस लिए बना? अंतर नहीं है। ये गुरुद्वारा किस लिए बना? बताओ, इनको पता है किस लिए बना है? नहीं बताएंगे। मैं बोला जो इस तरह की बात ये गुरुद्वारा किस लिए बना? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक तरफ जब इस मोहब्बत तरह की बात बातें, करते हैं गुरुद्वारा किस लिए बना बताइए, बताइए। ये इस ये तरह नहीं की बताएंगे। ये गुरुद्वारा किस लिए बना? सुनिए हमारे सिख भाइयों के चले जाते हैं। आस्था का चलो स्वरूप बात है। करो। हमारे सिख भाइयों के आस्था का स्वरूप है गुरुद्वारा। हम जाते हैं वहाँ, हम भी क्यों पानी बना? पीते हैं, आप भाई बना क्यों? हम प्रसाद ग्रहण करके आते हैं गुरुद्वारे से। और मैं गुरुद्वारा ही नहीं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी का सम्मान आदर करता हूँ। ये भारत का संविधान हमें ये कहता है। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। इन्होंने देश को दंगा ही दंगा दिया। और इन्होंने ख्वाब एक रंग के देखे, मगर हमने इस हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। हमने हिंदुस्तान को काफिर क्यों बनाया? तुमने अपने मजहब ने हमें खत्म करने की बात क्यों कही? अपने आप में एनिमल बन जाओ। कश्मीर में क्या किया? फारूक अब्दुल्ला भागिया मुख्यमंत्री। जो करनी सेना है वो तलवार लेके प्रदर्शन करती है कि राणा सांगा जी पे विवादित बयान दिया जाता है रामजी लाल द्वारा कि वो गद्दार हैं। मुझे अवेयरनेस नहीं है इस बारे अच्छा, अखिलेश यादव जी को गोली मारने की धमकी दी जाती है सरेआम। में। मैम अवेयरनेस नहीं है मुझे, आप पूछ सकते हैं किसी और को, और कोई बात पूछेंगे मैं बताऊंगा। जब तुम्हारा अपने ऊपर बात आता है तुम्हें पता नहीं होता। मुसलमान को थोड़ी कोसो, देखे ना कितना बढ़िया कोसता है। क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ मैं अपनी बात में? नहीं कोसो, मुसलमान को थोड़ी कोसो ना। तुम तो अभी कोस के आए थे ना, मगर तुम्हारा ऊपर बात आएगा तुम्हें पता नहीं वो है। मैं वापस सिलेंडर में वो मैं 50 लाइट में ला रुपया रहा पता है। हूँ, वो मैं रोशनी में ला रहा हूँ जो कर्म किए हैं। रोशनी में उसको ला रहा हूँ। मत ये नहीं अरे कि तुम तो आप दंगे में ओढ़ो, ठोक रहे हो लोगों को। ओढ़ा करो, ये नहीं बोल रहा दंगे मैं। पे झोंक रहे हो। अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी गई है कि ये गोली पता मार देंगे, पता है? नहीं है। सपा के ही लोग होंगे ये देखो सपा के लोग ही कहा उनको देंगे। देखो अपने लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और क्या है, वैसे आ नहीं सकते तो सिंपैथी वोट बटोर रहे हैं। रामजी लाल पे इनाम रखा गया है कि जो उनकी जुबान काट के लाएगा उसको लाखों का इनाम मिलेगा। संविधान किस लिए, कोर्ट किस लिए है? वो तो कानून अपनी जगह है। मैं कह रहा हूँ कानून अपनी जगह, मैं कह रहा हूँ कानून अपनी जगह है। कानून कार्रवाई होगी उसके हिसाब से। गलत बोला है और जो भी आईपीएस, जो भी बीएनएस लॉ के हिसाब से आता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। क्या है, मैं यही तो कह रहा हूँ, गलत बोला तो उस हिसाब से कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी बोला था मुझे पता ही नहीं है, मगर अगले यादव का नाम आता ही आपके मुंह पे बिल्कुल जहर निकाल गया। अरे भैया सुन तो ले, क्या सुन लो? मैं हमने पीछे अभी एक्सप्लेन तो किया आपने है माना कि क्या? जिवा मुझे काट पता दी, ही ये नहीं है। कर दी, और फिर बोल रहा है कि जो भी जिवा काटेगा वगैरह वगैरह। तो मैं जवाब में दिया है ना। आपने और पहले गलत मना करा, और मुझे कोई नहीं चीज, पता। अब कोई भी अगले यादव जबरदस्ती- का नाम जब मैडम ने बोला आपका मुंह खुल गया।